हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स होगा, बी ऑप्शन है डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव होगा, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा, या अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स होगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि अगर हमारा कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होता है तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व की क्या शेप होगी? ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, बट इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस भी होती है। ये एल शेप का भी होता है, राइट एंगल जिसको कहते हैं, या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है अगर इंक्रीज होता है तो इसकी जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप क्या हो जाएगी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इंक्रीज होने पे ये कॉनकेव शेप हो जाएगी। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीज होता है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स हो जाएगी। और अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when we add up utility derived from consumption of all the units of the commodity we get total utility मिलेगी, marginal utility मिलेगी, initial utility मिलेगी, या none of the above। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिलेगी। जब हमें जितनी भी यूटिलिटी मिलती है तो उसको हम अगर सम कर देते हैं तो सम करके क्या आता है हमारे पास? टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी। चार ऑप्शन है तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी को जब इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ऑप्शन ए द यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, या फिर यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, या फिर टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंज्यूम, या फिर डी ऑप्शन है ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? बी ऑप्शन, द यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। Next question, according to the law of diminishing marginal utility, satisfaction obtained from consumption of each successive unit increase होगी, decrease होगी, remains the same, या फिर either increase or decrease। तो law of diminishing marginal utility यही कहता है कि जैसे जैसे हम more and more unit ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होती चलती है? डिक्लाइन होती चलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू। इंडिफरेंस मैप किसको बताता है? इंडिफरेंस मैप बताता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। Next question, budget set includes A option all those combination of two goods which a consumer already possesses, या फिर B option all those combination of two goods which a consumer cannot afford, या फिर C option all those combination of two goods which a consumer is willing to buy, या फिर D option all those combinations of two goods which a consumer can afford। तो बजट सेट क्या होता है? बजट सेट में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव होते हैं, या फिर अपवर्ड स्लोपिंग राइट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ दीज इज अ कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती है हमारे पास। कौन कौन सी दो अप्रोचेस है हमारे पास? एक है यूटिलिटी अप्रोच और एक है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच।
अब जो यूटिलिटी अप्रोच है उसमें हम दो तरह से करते हैं, एक सिंगल कमोडिटी केस और एक डबल कमोडिटी केस, जिसको हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। सिंगल कमोडिटी केस में हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, और डबल कमोडिटी में क्या हो जाएगी हमारे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो है एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी कंडीशन है एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है एम आर एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई वो है ए में, ए ऑप्शन है और ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if mux upon px is greater than muy upon py, then to reach the equilibrium position consumer should, अगर marginal utility of x upon price of x is equal to marginal greater than marginal utility of y upon py हो जाता है तो equilibrium के लिए क्या करना पड़ेगा। A ऑप्शन है stop buying any commodity, B buy more of x and less of y, C buy both the commodities in equal quantity, या फिर D ऑप्शन है buy more ऑफ y एंड लेस ऑफ x। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, बाय मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y। और ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक कि mux अपॉन px इज इक्वल टू muy अपॉन py ना हो जाए, तब तक जो है बाय मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y का प्रोसेस चलता रहेगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी देन ए ऑप्शन द रिजल्टेंट एमयू इज जीरो, पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एमयू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स व्हिच शो ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच गिव्स द कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर सी ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which gives the consumer same satisfaction। हमारे पास आता है टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी या ऑल ऑफ द अबव। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव। तो हमारे पास इसके लिए क्या कंडीशन होगी, एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, MUX लेस देन PX होगा, MUX इक्वल टू PX होगा या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा MUX इज इक्वल टू PX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी।